नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। कहीं महीना, कहीं माहवारी, कहीं मेंस्ट्रुअल साइकिल तो कहीं पीरियड्स। यहां जिसकी बात हो रही है वो महिलाओं की जिंदगी का अहम हिस्सा है, लेकिन उसके बावजूद इस बारे में खुलकर बातचीत करने की इजाजत नहीं है। भारतीय समाज में आज भी महिलाओं को होने वाली माहवारी के बारे में ना तो बात होती है और ना ही इसके बारे में सोचा जाता है। शायद यही कारण है कि आजादी के इतने साल बीत जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट को आदेश देना पड़ा कि मेंस्ट्रुअल हेल्थ महिलाओं का मौलिक अधिकार है और इसके लिए हर स्कूल को फ्री सैनिटरी पैड की व्यवस्था करनी चाहिए। दरअसल ये फैसला सामाजिक कार्यकर्ता जया ठाकुर की याचिका पर आया है। उन्होंने अपनी याचिका में कहा था कि पीरियड्स के दौरान लड़कियां स्कूल छोड़ देती हैं क्योंकि उनके परिवारों के पास पैड पर खर्च करने के लिए पैसे नहीं होते। इस पर फैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मेंस्ट्रुअल हेल्थ संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार है। अदालत के आदेश दिया है उन्होंने कि सभी स्कूलों को 6th क्लास से 12th तक पढ़ने वाली छात्राओं के लिए फ्री सैनिटरी पैड की व्यवस्था करनी होगी। कोर्ट ने सख्त लहजे में यह भी कहा कि अगर इसका पालन नहीं होता है तो स्कूलों की मान्यता रद्द की जा सकती है। यह फैसला जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेव की बेंच ने सुनाया। बेंच ने कहा कि देश के हर स्कूल में, फिर चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट, शहर में हो या गांव में, वहां लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग टॉयलेट बनाने होंगे। हर स्कूल में साफ सफाई के लिए साबुन और पानी की व्यवस्था होगी। हर स्कूल में 6वीं से 12वीं तक की छात्रा के लिए फ्री सैनिटरी पैड और उसके डिस्पोजल के लिए भी व्यवस्था करनी होगी। हालांकि इसको लेकर सरकारें पहले से कार्य कर रही हैं और कैश ट्रांसफर की बात कर लीजिए, उड़ान योजना की बात कर लीजिए, शुचि योजना और खुशी योजना के माध्यम से फ्री सैनिटरी पैड उपलब्ध कराए जाते हैं, लेकिन सही मायनों में इसका लाभ लड़कियों को उतना नहीं मिला, जिसके बाद सही तरीके से इसे सख्ती के लिए लागू करने के लिए ये फैसला लिया गया है। ऐसे में पीरियड्स के दौरान इसका कितना लाभ बालिकाओं को मिलेगा, उनके बेहतर स्वास्थ्य के लिए ये कितना बड़ा मील का पत्थर साबित होगा, हम इसी पर आज चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कुछ प्रतिक्रिया हैं, पहले वो सुनते हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ सुप्रीम कोर्ट का, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, जिन्होंने ये डायरेक्शन दी, क्योंकि मैं खुद ये प्रोजेक्ट चलाती हूँ। मेरी इंडिया विजन फाउंडेशन संस्था, कई प्रिजन्स में हम लोग, एक संस्था है NGO, उनके साथ जुड़ के मिल के हम लोग बहुत सारे प्रिजन्स में पैड्स, सैनिटरी पैड्स बांटते हैं। तो ये दोनों में फ़र्क पड़ेगा, उनके लिए सेपरेट टॉयलेट, उनके लिए सैनिटरी पैड। और मैं समझती हूँ ये क्यूपिड कप जो डॉक्टर्स हैं, गायनोकोलॉजिस्ट, ये भी इसको अगर ध्यान से समझें तो सैनिटरी पैड को सब्स्टिट्यूट कर देगा और क्यूपिड कप से उससे उनकी ब्लीडिंग में बहुत फ़र्क पड़ेगा और कंट्रोल हो जाएगी। तो ये ज़रूरत है। चलिए, तो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है, सैनिटरी पैड और अलग टॉयलेट ज़रूरी है। देखिए, एक रिपोर्ट है और ऐसी एक के साथ साथ कई ऐसी रिपोर्ट हैं जिसमें ये आंकड़े दिखाते हैं कि आज भी हम एक ऐसी सदी में हैं, ऐसे समय में हैं कि बहुत ज़्यादा लोग इस पर खुल के बातचीत आज भी नहीं करते हैं। आप ग्रामीण क्षेत्रों में चले जाइए, आप शहरी क्षेत्रों में चले जाइए, वाकई में जो लोग इस चीज़ को फेस कर रहे हैं उनके बारे में सोचिए। और ये बात भी बिल्कुल सही है कि हर फैमिली या हर लड़की, हर महिला शायद उस पैड को खरीदने के लिए भी कैपेबल नहीं होगी यदि प्रॉपर आंकड़ों पर हम चले जाएं। हर सेगमेंट पर, हर सेक्टर की मैं बात कर रही हूं, चाहे ग्रामीण हो या शहरी हो। तो आप कैसे उनके स्वास्थ्य के लिए आगे बढ़ेंगे? क्या सरकार की जिम्मेदारी जो है, क्या इस पर काम नहीं होना चाहिए? तो एक बात, इसका एक जो उदाहरण है वो यही है कि बहुत सारी गवर्नमेंट, चाहे MP गवर्नमेंट हो, राजस्थान गवर्नमेंट हो, उड़ीसा में लगातार अलग अलग योजनाओं के माध्यम से इसका एक बजट होता है और स्कूलों में ये फ्री सैनिटरी पैड दिए जाते हैं या उसके लिए एक बजट दिया जाता है। लेकिन क्या प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन है इस चीज़ का? यदि हो रहा होता तो शायद ये याचिका कोर्ट में नहीं जाती, और यदि याचिका नहीं जाती तो आज ये फैसला नहीं होता जिस पर हम बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आज भी इसको गंभीरता से इम्प्लीमेंट कराने की जरूरत है। हम सीधे चर्चा पर चलेंगे। मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। वरिष्ठ पत्रकार हैं KS शाइनी। KS शाइनी जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। शिक्षिका है हमारे साथ रागिनी सैनी। रागिनी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर ब्रिज त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ी हैं। ब्रिज त्रिपाठी जी, आपका भी स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत रागिनी जी पहले आपसे करूंगी, क्योंकि ये पूरी जो व्यवस्था है वो सभी स्कूल के लिए की गई है, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो निजी हो। इस व्यवस्था को अनिवार्य किया गया है। कुछ कुछ जगह पे ये पहले से चीज़ें हो रही हैं और जहां पर नहीं है उनको ये अनिवार्य किया गया है, और यदि नहीं होता है तो स्कूलों की मान्यता रद्द करने की बात की गई है। कैसे इस फैसले को देखती हैं? किस तरीके से प्रॉपर इम्प्लीमेंट होना चाहिए? क्या राय आपकी है? सर्वप्रथम तो मैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करती हूं जो उन्होंने इसको अनिवार्यता कर दिया है,
इस कोड से पहले भी ऐसा नहीं था कि स्कूलों में सैनिटरी पैड उपलब्ध नहीं कराए जाते थे या बालिकाओं के लिए अलग से शौचालय नहीं था। आज से 15 साल पहले भी जो सर्व शिक्षा अभियान है उसके तहत हर स्कूलों में सेपरेट वॉशरूम बनाए गए थे लड़कियों के लिए अलग। और पैड्स की जो बात की जा रही है, मध्य प्रदेश शासन इस वर्ष से जो प्रत्येक कन्या है उनके अकाउंट में 300 रुपये प्रतिमाह डालती है। लेकिन डालने के बाद भी आज उसका, मैं खुद मेरे स्कूल में देखती हूँ कि वो पैसे पालक अपने खर्चे के लिए यूज़ करते हैं, उस पैसों से बच्चों को पैड्स नहीं दिलाते। तो शासन कितना भी पैसा दे दे, अगर पालक जागरूक ना हो तो वो इस तरह की व्यवस्था नहीं कर सकते हैं। तो अगर शासन ये करे कि ये पैसा स्कूलों को दे, क्योंकि स्कूलों को देंगे तो टीचर अनिवार्यता, आपने लागू तो कर दिया है कानून की स्कूल ये सैनिटरी पैड्स बच्चों को वितरित करे, तो आप उस पैसे को स्कूल के फंड में डालिए तो निश्चित तौर पे स्कूल बच्चों को ये उपलब्ध कराएगा। हमारे स्कूल में हम बच्चों को उपलब्ध कराते हैं, उसके लिए वेंडरिंग मशीन लगी हुई है और कई NGOs आके साल में 1-2 बार आके वो बच्चों को निःशुल्क सैनिटरी पैड वितरित करते हैं। और बाकी टाइम बच्चे अगर कभी स्कूल्स में बच्ची हो जाती हैं तो हम शिक्षकों के पास आते हैं, तो हम अपने पास अलमारी में रखे हुए होते हैं और उन बच्चों को देते हैं इस कंडीशन में। तो सरकार योजनाएं बनाती हैं लेकिन उसका पालन कई बार खुद फैमिली की तरफ से नहीं हो पाता है। तो क्योंकि ये मैं देख रही हूँ इसलिए मुझे ऐसा लगता है जो 300 रुपये की राशि मध्य प्रदेश शासन बहुत अच्छा कर रही है, बच्चों को दे रही है, लेकिन उसका फायदा शायद ही किसी बच्ची को हो पा रहा है। बिल्कुल ठीक है। केयर शाइनी जी, मुझे सुन पा रही हैं? जी जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, आपकी आवाज़ पहुंच रही है। मैम, कैसे इस फैसले को आप देखती हैं, और वाकई में जो आंकड़े दिखाते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में या कहीं कहीं शहरी क्षेत्रों में भी आज भी इस चीज़ की प्रॉपर मॉनिटरिंग या प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन जिस तरीके से इसका होना चाहिए, ये बात सच है। मुझे आज जब इस पर स्टडी किया मैंने, अमूमन एक ऐसा विषय था जिस पर जब बहुत डेप्थ में जाके जानने की कोशिश करी तो पता चला कि बहुत सारी बच्चियां ऐसी हैं जो आज भी स्कूल नहीं जा पाती हैं। उस ड्यूरेशन में उनको बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है, और यदि बाद में जा भी रही हैं या कभी ऐसी स्थिति हो गई तो शायद वो उतने खुलकर बात नहीं कर पा रहे। तो ऐसी स्थिति में वो जागरूक भी हों, उनको जागरूक करने के लिए प्रॉपर उनको व्यवस्था दी जाए, प्रॉपर सुविधा मिलेगी तो हर बच्चा कंफर्टेबल फील करेगा और अच्छे से अपनी, कम से कम उनकी एजुकेशन तो सफ़र नहीं करेगी। तो कैसे आप इस फैसले को देखती हैं और इस पर क्या आपका और कोई सुझाव? राखी जी, आपको प्रणाम और अपने सारे पैनलिस्ट को भी मेरा नमस्कार। ये आपने बहुत सही बात कही है कि ये जो अभी फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, ये तो बिल्कुल बहुत ही सराहनीय है और इसको मैं धन्यवाद देती हूँ सुप्रीम कोर्ट को। लेकिन इसके साथ मुझे एक बात का बहुत दुख होता है कि ये मतलब सुप्रीम कोर्ट से ये आदेश आना पड़ रहा है हमारे यहाँ पे कि इस तरह की चीज। अब 70 साल हो गए हमारे आज़ादी को, 77 तभी हमने रिपब्लिक डे मनाया है, और आज जाके सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ रहा है कि यहाँ पे सैनिटरी पैड होना चाहिए, टॉयलेट होना चाहिए। तो बेसिक चीजें हैं जो कि मतलब इनिशियली लेवल पे जब हम स्कूल बनाते हैं तो वहां पे ये चीजें होनी चाहिए, और ये बहुत बेसिक नेसेसिटी है। पानी है, सैनिटरी पैड्स है, टॉयलेट्स हैं, इसके बिना कोई बच्चा स्कूल कैसे आप कैसे उम्मीद करते हो कि लड़कियां वहां पे पढ़ सकती हैं? वहां पे सेपरेट टॉयलेट, कई जगह टॉयलेट्स होते हैं तो सेपरेट टॉयलेट्स नहीं है गर्ल्स को। कई ड्रॉप आउट्स हमारे देश में सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि वहां पे टॉयलेट्स नहीं है। गर्ल्स अपने आप को बहुत ही असुरक्षित महसूस करती हैं, कंफर्टेबल नहीं होती हैं। जैसी बड़ी होती है पेरेंट्स बोलते हैं स्कूल मत जाओ, क्योंकि वो उनको भी लगता है कि उनकी बेटी जो है स्कूल जाएगी तो वहां पे वो परेशान हो जाएगी। तो ये जो मुझे लगता है कि ये बहुत पहले होना था, ये तो बहुत लेट हो चुका है। हमारे यहाँ पे लड़कियों की शिक्षा के प्रति जो एक तरह से रुझान कम होता है उसका एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि वो कोएड होता है, कॉमन रहते हैं, बॉयज गर्ल्स सब रहते हैं, और ऐसी परिस्थिति में थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं होती हैं गर्ल्स जो, और वो ना कह पाती। हम लोग इतना ओपन भी नहीं है हमारी सोसाइटी के, इतने ओपनली बात कर लें, टीचर से जाके बात करें। जैसे आपने भी कहा जागरूकता पैदा करनी चाहिए। घरों पे नहीं बात कर पाती, अपने पेरेंट्स को नहीं बोल पाती कि हमारे पीरियड्स हो गए तो हमें पैड चाहिए हैं। उनको बोलते कोई कपड़ा लो, चुपचाप बैठ जाओ, वहां जाके बैठ जाओ, एंड वो इतने शर्माते हैं इस चीजों को, इतना एम्बेरसमेंट फील करते हैं कि उनके साथ पता नहीं क्या हो गया है। तो मुझे लगता है कि जिस तरह समाज में भी एक जागरूकता आने की जरूरत है, और जो स्पेशली गर्ल्स हैं, और इसकी वजह से कई डिजीजेस भी आ जाते हैं उनको, क्योंकि वो पैड्स यूज नहीं करती हैं, हाइजीनिक नहीं रहती हैं, घर पे बोलने में डरती हैं, तो इसके बाद उनको आगे चल के कई तरह के उनको बीमारियां आ जाती हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। तो ये हर जगह पैड्स की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए और इस पे बात भी होनी चाहिए, और कुछ एनजीओ है जो काम कर रहे हैं, पर उसके अलावा मतलब अगर स्कूल में इस तरह के प्रोविजन होंगे तो गर्ल्स के लिए बहुत एडवांटेज होगा।
बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर ब्रिज त्रिपाठी भी हमारे साथ जुड़ी है। मैम, मेरी आवाज पहुंच रही है? बिल्कुल पहुंच रही है। मैम, एज ए सोशल वर्कर आप इस फैसले को कैसे देखती हैं और आपका क्या सुझाव है? क्योंकि मेरा कंसर्न जो था इस चीज़ को लेके, एक ये जो ड्यूरेशन होता है और एक लड़की के लिए, एक महिला के लिए, क्योंकि हम सब भी बाहर होते हैं, कोई टीचिंग में है, कोई किसी फील्ड में है, क्योंकि ये डिसीजन ठीक है आम तौर पर महिलाओं के लिए ही है, बच्चियों के लिए ही है, स्कूलों के लिए स्पेशली है। तो मुझे लेकिन लगता है कि उस ड्यूरेशन में एक मेंटल जो आप होते हैं ना, बहुत ऑलरेडी डिस्टर्ब्ड होते हैं, आप बहुत ऐसा फील करते हैं कि आपको ज़रूरत होती है कि आप खुद को भी कंफर्टेबल फील करें, आप अच्छे से काम भी करें, और यदि कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो आप किसी से बोल भी पाएं। तो इस चीज़ की जागरूकता आज भी लोगों में नहीं है, और जो लोग स्कूल ही नहीं जा पा रहे हैं उस टाइम पे, वो कंफर्टेबल फील ही नहीं कर रहे हैं, तो उनको सब कुछ अच्छा देने के लिए फैसला बहुत अच्छा है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरत जो मुझे लगती है इम्प्लीमेंटेशन कराने की, प्रॉपर तरीके से सैनिटरी पैड्स हों, वो अवेलेबल हों, उतनी जागरूकता बच्चियों में भी लाई जाए, उनको बोलने की उतनी आज़ादी हो, उन चीज़ों से जो एक संकोच होता है ना, उन सब चीज़ों से भी बाहर निकालने की ज़रूरत है। जी, फैसला तो सराहनीय है, हम उसका स्वागत भी करते हैं। जो बातें मुझे कहनी चाहिए थी वो आपने अपने सवाल में ही कह दिया है, एक्सप्लेनेशन दे दिया है। दरअसल जो अभी रागिनी मैडम ने कहा कि 300 रुपए मध्य प्रदेश सरकार देती है, इसी तरीके से ओडिशा सरकार है, चाहे राजस्थान है, तमिलनाडु है। आज ही पेपर में ये सारी चीजें आई हैं कि करीबन 30% बच्चियां स्कूल नहीं आती हैं। ये सब स्थितियां पता है। तो अभी जो शाइनी मैडम ने कहा कि ये फैसला सुप्रीम कोर्ट से आने तक इंतजार क्यों आना पड़ा सुप्रीम कोर्ट, यही इसीलिए मैं उस वक्त मुझे एक मुस्कुराहट आई कि यही बात मेरे दिमाग में चल रहा था कि सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा। बेसिक मासिक धर्म एक बेसिक हेल्थ रूटीन में आना चाहिए, और आज आजाद हुए इतने साल होने के बाद, इतने सालों में अब जब सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन आया तब सब लोग जाग रहे हैं। आपने कहा 300 रुपया बच्ची के अकाउंट में डालते हैं, वो स्कूल में डालना चाहिए। चलिए, ये तो सरकारी की बात होगी। मैं आपको बताऊं कि मैं नाम लेके बता सकती हूँ कि डीपीएस जैसा स्कूल जो इतना पैसा लेता है, प्राइवेट स्कूल होने के बाद भी, वहां भी अलग से टॉयलेट क्लीन नहीं था। बेसिक एमिनिटीज में आता है क्लीनिनेस ऑफ टॉयलेट, हाइजीन। अनहाइजीनिक होने से आपने कहा ना इन्फेक्शंस होते हैं, बिल्कुल सही है। बच्चियां दिन भर अपना यूरिन जो है होल्ड अप करके रखती हैं। अब उस हेल्ड अप करने की वजह से क्या होता है, उनको यूरिनरी ट्रैक में इन्फेक्शंस हो जाते हैं। उसके बाद अगर किसी को, मेरे को आज भी याद है कि जब मैं 7th में पढ़ती थी, मेरी एक फ्रेंड को जब मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हुआ था तो उसने अपने स्कार्फ का यूज किया था। मेरे दिमाग से आज इतने सालों बाद, कितने साल पहले की बात होगी, कम से कम 40 साल पहले की बात, या समझ लीजिए 35 साल पहले की बात है, मेरे दिमाग में आज भी वो बात घर कर गई है कि क्यों नहीं था उस वक्त। कोई टीचर नहीं था क्या, कोई लेडी टीचर नहीं था जो इस बात की संवेदनशीलता को समझ सके। दरअसल समाज को ये संवेदनशीलता डेवलप करनी पड़ेगी कि मासिक धर्म एक प्रॉब्लम के तौर पे नहीं, मगर रिक्वायरमेंट के तौर पे, ये संवेदनशीलता जिस वक्त समाज डेवलप करेगा तो ये सब समस्याएं नहीं आएंगी अपने आप। 4 लेडी टीचर्स बैठ के, अगर फीमेल टीचर्स बैठ के ये सोच लें कि चलो यार हम लोग अपने ही 10-10 रुपए इकट्ठा कर लें, 20-20 रुपए इकट्ठा कर लें। आपको पता है 2018 से लेके जब तक कोरोना नहीं आया था, सॉरी 2016 से लेकर कोरोना जब तक नहीं आया था, तब तक हर एक एनजीओ का ये एक मेन मुद्दा रहता था कि हम सैनिटरी पैड्स बांटेंगे, हम वेंडिंग मशीन्स लगाएंगे, और सरकार से वो लोग सुविधा की मांग करते थे कि आप हमें कुछ फंडिंग कीजिए, हम ये करेंगे। कुछ खास नहीं हुआ। फिर एनजीओज ने अपना काम खुद किया। आज भी रक्षिता वेलफेयर सोसाइटी सिरोंज में, विदिशा में, लटेरी में, हरदा में, सब जगह ये जागरूकता, ये मेरा अपना एनजीओ है, ये जागरूकता फैला रही है और सैनिटरी पैड्स बांट के उनको आदत में डाल रही है कि आप कपड़ा यूज मत कीजिए। ये आज भी चल रहा है। मतलब ये मैं परसों की बात बता रही हूँ, लेटेस्ट, ये आज भी हमारे यहाँ काम चल रहा है। तो 2026 चल रहा है और हम 1947 में आजाद हुए, और आजाद होने के बाद हमने इतना डेवलपमेंट किया, हमने बड़े बड़े ब्रिज बनाए, पुल बनाए, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर्स बनाए, सब कुछ किया, लेकिन हमने क्या नहीं किया कि बेसिक सैनिटरी पैड, टॉयलेट्स, पानी, पीने का पानी, जैसे शाइनी मैडम ने कहा, बेसिक कम्युनिटीज पे ध्यान नहीं दिया। ये ऐसे हमारा समाज आगे बढ़ेगा?
ऐसे हमारे स्कूल के बच्चे, भाई अभी 30% बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे, ये ऐसे ही चलता रहा तो ये और आगे बढ़ जाएगा। मेंस्ट्रुअल हेल्थ के बारे में स्कूल में जो अवेयरनेस कार्यक्रम होते हैं वो मोस्टली सिर्फ सरकारी स्कूलों में होता है। प्राइवेट स्कूल तो इस बात की भी परवाह नहीं करता। कितना फीस लेते हैं प्राइवेट स्कूल, क्यों नहीं उन्हें मैंडेटरी करते हैं? और जैसे बोला गया है कि आपकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी, और ये इम्प्लीमेंटेशन करना अब स्कूल अथॉरिटीज यानी कि वो भी जो सरकारी जो एजुकेशन ऑफिसर्स हैं उनका काम है। They should keep a watch on this. They should keep monitoring this कि whether they are implementing this or not. क्या होता है कि आज मैंडेटरी कर दिया, 4 पैड लगा के रख दिया, सर आइए सर देखिए मैडम हमने ये कर दिया, इससे नहीं होगा। ये रेगुलर इंटरवल्स में इनकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए, क्रॉस चेक्स होना चाहिए। जब आप उनकी एक की मान्यता रद्द करेंगे या इन सबके नहीं चलते हुए, अपने आप सब सही हो जाएंगे। तो क्या ये हो पाएगा? ये स्थिति हो पाई है क्या कि क्यों नहीं बच्चों को हम सेक्स एजुकेशन के बारे में बोलने से बचते हैं? सेक्स एजुकेशन क्या होता है? उसमें ये सब कुछ आता है ना। क्यों नहीं हम बदलावों के बारे में बात करते हैं? हम क्यों नहीं स्वास्थ्य से जुड़े विषयों को शामिल करते हैं? हम नहीं शामिल करते क्योंकि हम बोलने से बचते हैं। बच्चे अध कचरा ज्ञान लेकर समाज में फिर विकृतियां पैदा होती हैं। ये सब चीजों पे बात करनी चाहिए, एक अधिकारी उसके लिए होना चाहिए, एक मॉडल बनाना चाहिए। आप देखिए ना, अभी एक तमिलनाडु में वेंडिंग मशीन्स हैं, ठीक है, 3334 से अधिक स्कूलों में इंसिनेटर्स है बोलो, है ना। तो ये सब चीजें अपने आप भी हो सकती है। हम पैसे दे के इतिश्री कर लेते, जैसे हम लाडली बहना में भी पैसे दे के इतिश्री कर रहे हैं, इसके आगे पीछे कुछ नहीं कर रहे। तो मेरा इसमें सख्त एतराज यह है कि सिर्फ पैसा नहीं, कार्य करना चाहिए। पैसा देने से कुछ नहीं होने वाला। ठीक है रागनी जी, एक महत्वपूर्ण बात ये भी है, अभी जो गाइडलाइंस दी गई हैं वो ये है कि 3 महीने में आप अलग से टॉयलेट्स की व्यवस्था करें और सैनिटरी पैड भी प्रॉपर हो। अब 3 महीने के वक्त जो दिया गया है, तो 3 महीने में वो चीज़ें होंगी नहीं होंगी? क्या स्कूल के लेवल पर ये कोई एक टीम या कमेटी हो सकती है जो प्रॉपर इन चीज़ों पर काम करे, ये अपनी रिपोर्ट दे? सरकार की तरफ से तो जिम्मेदारी इसलिए बनती है समय समय पे मॉनिटरिंग की, क्योंकि स्कूल के भरोसे तो हम नहीं छोड़ सकते। स्कूल के भरोसे ही चल रहा होता तो इतने एग्जाम्पल अभी मैम ने दिए, वो खुद ही स्कूल का एग्जाम्पल भी उनने दिया कि प्रॉपर वॉशरूम में सफाई नहीं रहती है। वाकई में ये होता है, जहाँ साफ सफाई नहीं है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो नहीं जाते हैं, वो यूरिन तक रोक के रखते हैं। तो ये तो एक सेकेंडरी पार्ट हुआ। तो इन सब स्थितियों में, इस तरह की ड्यूरेशन में बच्चा कैसे सरवाइव करेगा? तो ये मुझे एक लगता है कि इसको प्रॉपर तरीके से सही लाने के लिए जो 3 महीने की जो एक समय सीमा दी जा रही है, लगता है कि चीज़ें अच्छे से हो पाएंगी। मुझे तो नहीं लगता कि 3 महीने की ड्यूरेशन में हो पाएगी, क्योंकि देखिए ये पहले से भी योजनाएं चल रही थी लेकिन फिर भी नहीं कर पाए। और दूसरा, जब तक बच्चा खुद, जैसे हर जगह टॉयलेट्स हैं, अगर मैं माने जाऊँ तो 50% सरकारी स्कूलों में सेपरेट है और ग्रामीण अंचलों में नहीं होंगे, लेकिन जहाँ है वहाँ भी क्या साफ़ सफाई हो रही है? आपने बना देने से कुछ नहीं होता, अगर आपने वहाँ साफ़ सफाई नहीं करी तो बच्चों को हाइजीन की दृष्टि से अच्छा नहीं है। और दूसरा, हम अगर बच्चों से खुद बात करेंगे उनकी हाइजीन के ऊपर कि अगर आप वॉशरूम यूज़ कर रहे हो तो आपको उसको क्लीन पानी से भी क्लीन करना है, तो स्कूलों में पानी की भी प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए, वरना वो बच्चों के लिए हाइजीन की दृष्टि से सही नहीं होगा। और आपने पैड्स भी अवेलेबल करा दिए, अगर आपने इंसिनेटर मशीन नहीं लगाई तो बच्चे उसको इधर उधर खुले में डालते ही हैं। ये हम देखते हैं, हमारे स्कूल में हम वॉच करते हैं और हमने कई जगह देखा, और बच्चों को इसके लिए हम प्रॉपर गाइडेंस भी देते हैं कि बेटा हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये हर स्कूलों में मौजूद शिक्षक का, स्पेशली महिला शिक्षक का ये फ़र्ज़ होता है, क्योंकि आप माँ भी हैं। तो बच्चे, माँ की बात हम अपने बच्चों को समझाते हैं तो हमारे स्कूल की लड़कियों को हम उसी तरह से ट्रीट करें और उन्हें ये चीज़ें समझाएं कि क्या उनके लिए सही है और क्या गलत है। क्योंकि कई बच्चों को हमारे स्कूल में भी पेट दर्द की समस्याएँ आती हैं, वो कहते हैं कि हम घर जाएंगे मैडम, तो हम उनको जाने भी देते हैं, क्योंकि मेंटल रेस्ट इस समय बहुत ज़रूरी होता है। तो ये सारी चीज़ें स्कूल स्टाफ मिलकर, क्योंकि हम सरकार के भरोसे हमें फंड आएगा या कुछ आएगा उससे हम करेंगे, ये नहीं पॉसिबल है। अगर स्कूल स्टाफ चाहे हर स्कूल का, तो ये योजना ज़रूर फॉलो कर सकते हैं। जैसे मैम ने कहा था कि जहाँ पैसा नहीं आ रहा है तो वहाँ टीचर्स भी अपने कलेक्शन से ला सकते हैं। स्कूल में फ़ंड होता है, उस फंड से अगर हम बच्चों के लिए लाएंगे तो निश्चित तौर पर साफ़ सफाई रखी जा सकती है। बिल्कुल। और के एस शाइनी जी इसी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ा रही है, मुझे लग रहा है प्रॉपर पानी की व्यवस्था, प्रॉपर साफ सफाई,
सैनिटरी पैड और ये सारी चीज़ें तो ठीक है, योजनाओं के माध्यम से या बजट के माध्यम से या खुद भी पर्सनल यदि टीचर्स चाहें, वो स्कूल चाहे तो अपने स्तर पर सारी चीज़ों की सुविधा रख सकता है। ठीक है, हम इस चीज़ पर काम होता हुआ उम्मीद करते हैं कि अच्छा हो। लेकिन जहाँ तक साफ़ सफाई की बात है तो उसके लिए तो स्कूलों में साफ़ सफाई करने वाला व्यक्ति होता है, जिसकी भी ड्यूटी है वो 2 टाइम 1 टाइम जैसे भी है वो साफ़ सफाई करे, पानी आ रहा है या नहीं आ रहा है या प्रॉपर है या अलग टॉयलेट होना, ये सारा तो मुझे लगता है जो बन गया है सिस्टम, उस सिस्टम की मॉनिटरिंग तो स्कूल की है, तो वो प्रॉपर देख के इन चीज़ों को कराए ना। भाई बच्चे भी तो कंप्लेन करते होंगे ना, और मुझे नहीं लगता कि 1-2 बार कंप्लेन के बाद कोई इतना सुनता भी होगा, क्योंकि मैम यदि सुन रहे होते तो ये तस्वीर आज हम नहीं देखते। बिल्कुल राखी मैम, जैसे ये आपने बताया और अभी त्रिपाठी जी मैम ने भी बोला कि स्कूल्स में टॉयलेट्स की भी सफाई नहीं होती है, और अच्छे अच्छे स्कूल्स में, मतलब बहुत पॉश स्कूल्स हैं जो ये अपने इसमें एडवर्टाइज करते हैं कि हमारे स्विमिंग पूल है, हमारे हॉर्स राइडिंग है, हमारे फलन, पर आपके यहाँ पे टॉयलेट्स की सफाई क्यों नहीं है? ये तो मेरी भी समझ से बाहर है। टीचर्स का जो टॉयलेट होता है वो क्लीन होता है, लेकिन बच्चों के टॉयलेट्स नहीं क्लीन होते हैं। तो ये एक विडंबना है, मतलब बच्चे टीचर्स क्यों इतनी केयरलेस होती है? ऐसा नहीं है कि वहां पे लड़के नहीं लगाते हैं, सफाई के लिए भी व्यक्ति रहता है, लेकिन उसको कोई मॉनिटर नहीं करता है, कोई ध्यान नहीं देते कि वहां पे सफाई हो रही है कि नहीं हो रही है। एक बार कर दिया तो इतने बच्चे हैं स्कूल्स में, स्टूडेंट्स काफी होते हैं, स्पेशली बड़े स्कूल्स में स्टूडेंट्स बहुत हैं, तो अगर वो रेगुलर कंटिन्यूस हर घंटे में अगर सफाई नहीं होगी तो वो कुछ देर में गंदगी हो जाएगी। तो ये एक मॉनिटर करना पड़ेगा, जिसको भी आपने रखा वो रेगुलर उसको सफाई करे। और दूसरी बात है, जहां तक इसे सैनिटरी पैड की बात है, आप एक बात और हमें समझना चाहिए कि एक टीचर्स जो हैं या स्कूल के प्रबंधक जो है, मैनेजर्स हैं, वो कुछ पैड्स तो लाके रख देंगे ताकि कोई कभी भी इंस्पेक्शन होगा तो हमारे यहाँ दिखना चाहिए। तो इतने स्टूडेंट्स, जब हर लड़कियां जब सैनिटरी पैड मांगते हैं तब भी उनको डिस्करेज किया जाता है, आप इतने पैड्स क्यों मांग रहे हैं, आपको सिर्फ इतना ही मिलेगा और इसके बाद आप नहीं मांग सकते हो। तो वो गर्ल्स जो है वो डिस्करेज हो जाती है, उनको डर लगता है मांगने में कि उनको डांट पड़ेगी। सैनिटरी पैड ऐसी चीज नहीं है जहां आपने कहा सिर्फ 300 रखो और खत्म हो जाएगा। ये कंटिन्यूस यूज होने वाली चीज है, डिस्पोजेबल चीज है, तो उसको आपको ये देखना पड़ेगा कि हर व्यक्ति की जरूरतें अलग अलग होती है। तो आप एक मार्क नहीं कर सकते कि एक लड़की बस एक बार लेगी फिर नहीं मांग सकती है, हो सकता है उसको सेकेंड टाइम चेंज करना है, तो उसके लिए वो प्रोविजन होना चाहिए और उसको हमेशा एनकरेज करना चाहिए, ना कि उनको डांट के या नाराज होके उसको डिस्करेज करें। तो ये भी एक चीज है, और किस तरह से हम उन्हें इसके प्रति थोड़ा जागरूक करें, एक तरह से एम्बैरेसमेंट ना फील करें, थोड़ा सा उनको संकोच ना हो टीचर्स के पास जाके बोलने का। ये भी चीजें जो हैं इसको ध्यान रख के इसको बदलने की जरूरत है, ना कि सिर्फ हम एक कागज पे लिख दिया कि हाँ 300 पैड हम रखेंगे और उनने 300 पैड रखा और वो यूज ही नहीं हो रहा, वहां रखा हुआ है, और टीचर्स भी बोलेंगे नहीं नहीं उसको छूना नहीं है। तो ये एक साइकोलॉजिकल बात भी ध्यान रखना चाहिए। मैं तो मैम इस विषय पर एक चीज़ को समझी हूँ कि जो जस्टिस हैं उन जिन्होंने आज ये इस पर डिसीजन लिया है या इस चीज़ों को आगे बढ़ाया है वो मेल पर्सन हैं, और यदि वो इतनी चीज़ों को सुन के डिसीजन दे सकते हैं, भले आज हम इस पे बैठे हैं, तो एज ए फीमेल यदि स्कूल की कोई टीचर हैं या जिनकी भी जिम्मेदारी है साफ़ सफाई की, वहाँ पे भी एक टीम, एक कमेटी आप ऐसी बनाइए जो प्रॉपर इन सब चीज़ों को लेकर काम करे, और जब काम करेंगे तभी हम चीज़ों पर आगे बढ़ते हुए अच्छा कुछ देख पाएंगे। क्योंकि डिसीजन लेना और आना सारी चीज़ें हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन होना, मॉनिटरिंग करना, ये हमारे स्तर पर ही चीजें होंगी, तभी कुछ अच्छा होगा। खैर समय भी हो गया, आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए, और आप लोगों के सुझाव भी जो आए हैं, मैं उम्मीद करती हूं जो स्कूल प्रशासन है वो इन चीजों को समझे। ये मैसेज जाता है लोगों के बीच में, जो गर्ल्स हैं उनके लिए भी एक जागरूकता की बात है कि आप लोगों को बेझिझक, बिना किसी डिप्रेस्ड हुए अपनी बात को बहुत अच्छे से रखना है, अपने टीचर्स के साथ रखना है। और रही बात इम्प्लीमेंटेशन की, तो ये बात सच है, ये मॉनिटरिंग शासन प्रशासन की तरफ से जो योजनाएं हैं, और जहां नहीं है वहां इसको शुरू किया जाए, क्योंकि इसको अनिवार्य किया गया है, तब जाके इन सारी चीजों से हम बाहर निकल पाएंगे। चर्चा में इतना ही, बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।